हेलो गाइस, एग्जाम्पल नंबर 5। इस एग्जाम्पल को इतना आसान बना देंगे हम बातों बातों में ही कि तुम कहोगे भाई इतना आसान क्वेश्चन हो गया है और इतना टफ लग रहा था देखने में। तो भाई सीधी सीधी बात है, गारंटी है भाई, गारंटी। जो मैंने थंबनेल में लिखा है वो हो जाएगा। बस चुपचाप वीडियो देखते रहो। वेरीफाई दैट 3 - 1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल। हम अभी तक क्या डील कर रहे थे, एग्जाम्पल नंबर 4 तक ऐसे ऐसे नकली नकली से पोलिनोमियल थे, एक्स स्क्वायर वाले। लेकिन अब आ गया क्यूब वाला। तो ज़रूरी नहीं है इससे डरने का, इससे डरना ज़रूरी नहीं है भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हमने क्या कहा था, हम वेरीफाई कैसे करते हैं। जब भी कोई पोलिनोमियल होता है उसका अगर ज़ीरो है ना, उसका ज़ीरो, तो एक्स में डालने पे वो ज़ीरो हो जाएगा पोलिनोमियल। ठीक है, चलो करके दिखाता हूँ। जैसे पोलिनोमियल को लिख लो, यहाँ कोने में को लिख लो, पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x³ -5x² -11x - 3। अब एक ज़ीरो तो है इसका 3, तो एक ज़ीरो पुट करो। सबसे पहले क्या करो, x की जगह पे 3 डाल दो। देयरफॉर P3, x की जगह पे 3 डाल दिया। वैसे यहीं क्यों जो लिख लो, इसे हम मैंने यहाँ क्यों लिख लिया इतनी दूर दूर लिख दिया मैंने इसे। चलो वो बात की बाद में देखेंगे, इसके ऊपर ही लिख लो। देखो, सबसे पहले ज़ीरो चेक करने के लिए कुछ मत करो, x की जगह पे वही चीज़ डाल दो। 3 है, 3 को चेक करना, तो x की जगह पे 3 डाल दिया। ये लो, ये लो, ये लो, ये करके दिखाओ, मिर्शत शर्त लगाओ। ये हो जाएगा 3 3 होते 27 या 81, 3 3 9 पंजे 45, 11 या 33 -3, 81 -81, 4 5 9 3 11 इक्वल टू 0। समझ में आ गई। P3 आ गया 0, एक तो हो गया वेरीफाई। चलो अब आती है बात -1 की। P-1, अब इसकी जगह पे -1 डाल दो। ये लो भैया, अब x की जगह पे डालो -1। ये लो, 5x² -1। माइनस वाला में गुस्सा आता है ना कैलकुलेशन करते हुए, मुझे भी आता है। और ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा +11, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -11 +11। ये ले भैया, फिर आ गया 0। P-1 फिर 0 आ गया, ये भी वेरीफाई हो गया। अभी तक तो सब कुछ सही चल रहा। अगर 0 नहीं आया तो हम मना कर देते कि नहीं, ये इसका ज़ीरोज़ नहीं है। P-1/3 की बात करेंगे अब यहाँ पे -1/3 लिखो। 3 -1/3 का क्यूब, -5 -1/3 का स्क्वायर, -11 -1/3 -3। ठीक है, सोल्व करो। यह आ जाएगा माइनस का 1/3 3 होती है 27, यह आ जाएगा माइनस का 5 3 3 9, यह आ जाएगा +11/3 -3। आंसर आएगा तुम्हारा 0 कैलकुलेशन करके। ठीक है ना, तो ये भी 0 आ गया, P-1/3 भी 0 आ गया। तो इसका मतलब ज़ीरोज़ तो हो गए वेरीफाई कि हाँ ये ज़ीरोज़ हैं। समझ गए दोस्तों, ये वाला पार्ट तो हमारा ख़त्म हो गया। एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले क्या करा था हमने, क्वाड्रेटिक वाले की रिलेशनशिप वेरीफाई करी थी। ऐसे ये क्यूबिक वाले की है। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है क्यूबिक वाले की। क्यूबिक वाले को कैसे लिखते हैं, AX³ +BX² +CX, बस CX है भाई, CD लिख दिया मैंने +D, इसे ऐसे लिखते हैं। अब देखो, ये वाला और ये वाला बिल्कुल कंपेयर कर लो इन दोनों को। x³ के बराबर में कौन भैया हैं हमारे, a हैं ये, और ऊपर वाले में x³ के बराबर में कौन है, 3 है। तो हम कह सकते हैं a बराबर 3 हो गया। यहाँ पे लिखो ऑन कंपेयरिंग। ये सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मैं। सेकंड पार्ट में हमें कोफिशिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये कोफिशिएंट ही तो होते हैं। x³ के बराबर में जो है वो x³ का कोफिशिएंट है, x² के बराबर में जो है वो x² का कोफिशिएंट है। तो अब यहाँ देखो, x² के बराबर में b है और ऊपर है -5। ये लो, ये तो इतना आसान है ना, ये 10वीं में हो तुम इस टाइम, इसे तो 8वीं का बच्चा भी कर लेगा। और d = -3। अब उसने कहा है कि वेरीफाई रिलेशनशिप, इनके बीच में क्या रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई। ठीक है ना,
तो ये रिश्ता ये कहलाता है कि हमने एक चीज़ पढ़ रखी है कि सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, लेट ज़ीरो, अब जीरो 3 जीरो हैं तो एक को तो मान लो अल्फ़ा, लेट, चलो यहीं मान लो, लेट अल्फ़ा बराबर 3, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -1/3। तो एक रूल है भाई कि अगर तुम्हें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, अगर तुम्हें, ये मैं तुम्हें याद करने के लिए लिखा रहा हूँ, अगर तुम्हें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है, ठीक है दोस्तों, ये लिख के मत आना एग्ज़ाम पे, ये बस तुम अपने कॉपी में नोट कर लेना। अगर तुम्हें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है तो सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें दिखा दो, 3 चीज़ें शो कर दो। शो करना मतलब दिखाना। पहली क्या है कि अल्फ़ा, बीटा और गामा जोड़ के क्या आना चाहिए, -b/a आना चाहिए। ठीक, समझ में आ गई बात। और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा क्या आना चाहिए, c/a आना चाहिए। एंड अल्फ़ा बीटा गामा नहीं, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आना चाहिए -d/a। चलो अब चेक कर लो आ रहा है या नहीं आ रहा। अल्फ़ा कितना है 3, बीटा है 1 और गामा है -1/3। ये हो जाएगा 4 -1/3, ये क्या आ जाएगा 3 4 4 12 11/3, ठीक है, ये लो। और इधर क्या आ जाएगा बराबर के साइड में -b क्या है -5 और यहाँ माइनस पहले से ही है, डिवाइडेड बाई a क्या है 3, भी तो माइनस का 5/3 आ रहा है और ये 11/3 आ रहा है। कैसे कर, गलती कैसे हो गई भाई, कहीं ना कहीं गलती है, कुछ ना कुछ। देखो मैंने क्या कहा था, कहीं ना कहीं गलती है। जो ये है ना, ये बीटा, ये -1 है और मैंने लिख दिया 1, ये देखो, तो यहाँ पे आएगा -1, 2 में से ये आ जाएगा 5/3 और इधर भी तुम्हारा 5/3। तो ठीक है, हो गई वेरीफाई। अब एक चीज़ तो वेरीफाई होगी, 2 बची। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा कितना है 3, बीटा है -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस गामा कितना है -1/3 इंटू 3 इजिकल्स टू सी कितना है, सी है -11 और ए कितना है 3, ठीक है। इसे काटो यार, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, अभी इसके लिए जगह तो है नहीं। ये लो, ये आ जाएगा -3, ये आ जाएगा +1/3, ये आ जाएगा -1, -11/3, ये भी 11/3 हो जाएगा, -4 4 12 -11/3 -11/3, ये भी हो गई वेरीफाई। अब बचा कौन सा, थर्ड वाला, अल्फ़ा बीटा गामा इजिकल्स टू d/a आना चाहिए, ठीक है। गुना करो, अल्फ़ा की गुना 3, बीटा -1 और ये लो, ये आना चाहिए। d कितना है -3/3, 3 से 3 ख़त्म, 1 इजिकल्स टू 1, a इजिकल्स टू -3 और -3 -d/a आना चाहिए, -d/a, ठीक है। चलो देखो आंसर हो गया तुम्हारा फिनिश। अब अगर समझ में आया हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है दोस्तों, सिर्फ तुम्हें पता क्या कहाँ पे दिक्कत आ रही होगी, अगर तुम्हें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है तो बस ये चीज़ें दिखानी है तुम्हें 3, अल्फ़ा बीटा गामा इजिकल्स टू -b/a और ये वाली और ये वाला, ठीक है, ये चीज़ें दिखानी है। और ये मैं तुम्हें निकलवाई चुका हूँ, b की वैल्यू भी, c की भी, d की भी, और अल्फ़ा बीटा गामा ये है तीनों ज़ीरोज़, ठीक है दोस्तों। चलो सब्सक्राइब मारो फटाफट अगर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा नहीं लगा तो भाई गंदी कमेंट करो कि भाई नहीं लगा अच्छा यार, क्या पढ़ा रहा, क्या मजाक कर रहा हमारे साथ, ठीक है, ऐसे लिख दो। अगर अच्छा लगा तो सच में फिर अच्छे कमेंट करो, ठीक। चलो फिर मिलते हैं अगले एग्जाम्पल में। और सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं मैंने, जो चैप्टर पढ़ना है ना डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं हर चैप्टर के, पढ़ लो मेरे से जाके।